इस समय हम सीएम सिटी करनाल में हैं। जी हाँ, सीएम सिटी करनाल में एक बड़ी सौगात जो है यहाँ पर मिल रही है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तकरीबन लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। वो क्या है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। आज हम करनाल के सबसे पुराने चौक पर खड़े हैं। इसे घंटाघर चौक कहा जाता था, उसके बाद महर्षि भगवान वाल्मीकि चौक यहाँ पर बना। दो चौक यहाँ पर मौजूद है और इसके ऊपर से एक बड़ा फ्लाईओवर यहाँ से गुजरना है। जानकारी है कि तकरीबन 150 करोड़ रुपए की लागत उसमें आएगी। जो करनाल का एसपीएस स्कूल वाला चौक है, जहां पर रेलवे स्टेशन के नजदीक, वहां से वो चौक जो है शुरू होगा और वहां से वो फ्लाईओवर शुरू होगा, जो आगे जाकर करनाल का जो सेक्टर 14 वाला जो मोड़ आता है, जो हरियाणा नर्सिंग होम, उत्तम हॉस्पिटल, मिमानी हॉस्पिटल वाला मोड़ आता है, वहां वो फ्लाईओवर खत्म होगा। उसका फायदा ये होगा कि अगर किसी ने रेलवे स्टेशन से सीधा बाईपास पे जाना है, कैथल से उसने सीधा दिल्ली बाईपास पे जाना है, चंडीगढ़ बाईपास पे जाना है, तो उसको पूरा शहर घूमकर जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि दिन के समय इस पूरे रोड पर इतना ज्यादा जाम होता है कि आधा घंटा उस जाम में फंसना पड़ता है। तो 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस सिंगल पिलर फ्लाईओवर के बारे में क्या कुछ कहते हैं करनाल के सबसे पुराने बाजार घंटाघर चौक के दुकानदार, उन्हीं से जानना चाहेंगे। कुछ ई रिक्शा वाले जुड़ेंगे ताकि कहीं ना कहीं इनकी राय भी तो जाने। काफी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो असली दुकानदार जिनकी इसी रोड पर दुकानें हैं, वो क्या समझते हैं, उनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ इसी मार्केट के जो ताला चाबी मार्केट है, उनके एसोसिएशन के प्रधान है पंकज जी। क्या लगता है जो एक सिंगल पिलर फ्लाईओवर बनने जा रहा है, वो क्या आप उसका विरोध करते हैं, उसके फेवर में है? ऐसा है, पुल बनने से शहर में भीड़ कम होगी। सबसे पहले तो जिन्होंने इस पुल का बनवाने का प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि संजय बटला जी, उन्होंने, उनके दिमाग की ये उपज थी कि शहर में भीड़ कम करने के लिए कोई ऐसी परियोजना लाई जाए जिससे जाम की स्थिति पैदा होती है ना हो। पुल बनने से लाभ ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। कोई भी दुकानदार इसके विरोध में नहीं है, पुल बनने के विरोध में, और ना ही कोई व्यापार में इसमें असर पड़ेगा, बल्कि आवाजाही जाम कम होगा, व्यापार बढ़ेगा इससे। तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, हालांकि देखो हर किसी की अपनी कुछ बात होती है, क्या कुछ होता है, लेकिन तकरीबन दुकानदार इसके फेवर में भी है। देखो राजनीति है जी, ये तो विरोध करने वाले राजनीति में विरोध करेंगे, लेकिन कोई भी दुकानदार या कोई व्यापारी इसका विरोध नहीं करता। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, काफी लोगों का कहना है कि कोई इसका विरोध नहीं करता। अंबर स्वीट्स के जो ऑनर हैं इस समय विपिन जी, क्या कहना चाहेंगे जो एक सिंगल पिलर फ्लाईओवर यहाँ से बन रहा है? क्योंकि जो अच्छा काम हो रहा है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, जो बुरा काम हो रहा है उसका विरोध भी करना चाहिए। घोटाले होते हैं, सड़कें टूटती हैं, हम उसका विरोध जरूर करते हैं, लेकिन हमें जो अपनी पर्सनल निजी राय है, हमें लगता है कि इस पुल के बन जाने से कहीं ना कहीं जो इस रूट पर पूरा जाम होता है उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, जाम कम होगा, कारोबार बढ़ेगा। हालांकि हमारी निजी राय हो सकती है, आप दुकानदारों की क्या राय है वो जानने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने मिड्डा जी के निजात मिलेगी जाम से। मान लो जैसे कैथल से जहाँ नीसिंग, जहाँ सन साइड से जो क्राउड आता है, जिन्होंने हाईवे पकड़ना है, नीचे से उनको भी गुजरना पड़ता है। अगर ये फ्लाईओवर मिल जाता है तो बन जाता है, तो वहाँ से सीधे वो चढ़ेंगे, ऊपर के ऊपर जाके टच करे, शहर में नहीं उतरे। शहर में वही जिसने, मान लो मैंने कोई ख़रीदारी करनी है तो मैं हाईवे उस पर नहीं चढ़ूँगा, मैं फ्लाईओवर पे क्यों जाऊंगा? मैं तो नीचे से ही रहूँगा ना, मैं नीचे से ही अपनी शॉपिंग करनी है जो भी है इस। और ये आज माल कल्चर क्यों डेवलप हो रहा है? इसलिए कि हर कोई बंदा चाहता है कि जो मेरी गाड़ी है वो बिना खरोच के, बिना किसी टच होते अच्छी जगह पे जाए, अच्छी पार्किंग मिले, अच्छी मेरे को स्पेस मिले, अच्छी सड़क मिले। और इससे फ्लाईओवर बनने से वो सारी चीज़ें पूरी होगी। ये इस मार्केट की और ज़्यादा रौनक बढ़ेगी, इससे कम नहीं होएगी। मैं इसके उदाहरण जो है पानीपत है, पानीपत के में भी वो हल्ला हुआ था बहुत, जब फ्लाईओवर बनना था। आज वही लोग कह रहे हैं, एक तो हमारे को पार्किंग की सुविधा नीचे मिल गई, और एक और भी बात है कि काम का नहीं। हाँ, जिन्होंने पानीपत के अंदर से होके गुजरना था, उन्हें आगे दिल्ली जाना था, ऊपर से गुजर गए। वही साहब हमारे करनाल का होगा। बिल्कुल अच्छी खबर है कि कहीं ना कहीं तारीफ कर रहे हैं। आप ई रिक्शा वाले हैं, आप ई रिक्शा के चालक हैं, रोजाना सवारियां बिठाते हैं, कोई स्टेशन से कभी आपको बाईपास जाना होता है, तो आप बीच में से जब निकलते हैं कितने घंटे जाम में फंसते हैं? फंस जाते हैं 1.5 से 2 घंटे में, कभी 1 घंटा भी लग जाता है जाम में हमारे को इस बीच में। लेकिन मेन तो 25-30 मिनट आपको लगते हैं। हाँ जी, इससे 25-30 मिनट क्या आपका मतलब हमारा टाइम भी खपता है इसमें। चक्कर भी आप ज़्यादा लगाएंगे? चक्कर भी फालतू लगेगा जी, पुल बनने के पीछे हमारे, इससे और कुछ नहीं जी। तो लोगों का कहना है, लेकिन कई ऐसे दुकानदार हो सकते हैं, हालांकि यहाँ पर जो दुकानदार खड़े हैं उनका कहना ये है कि वे
इसके फेवर में है। हालांकि आगे दुकानदार और भी हैं, दुकानें काफ़ी बंद भी हो चुकी हैं क्योंकि शाम का समय हो चुका है। कुछ एक और लोगों से बातचीत करते हैं। जुनेजा फ्रूट है इस समय, जुनेजा फ्रूट पर ले चलते हैं। शहर का एक अच्छा जो है यहाँ पर फ्रूट यहाँ पर मिलता है, तो उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि उनकी दुकान के यहाँ से भी जो है फ्लाईओवर निकलने वाला है। उनसे जानते हैं। जुनेजा जी क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ से एक सिंगल पिलर फ्लाईओवर निकलना है, उन्होंने बता दिया। आपको क्या लगता है इसका? सर नुकसान ही है। नुकसान है? किस तरह से नुकसान होगा? सर पूरा कवर हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा सारा, कस्टमर कहाँ आएगा? गाड़ी नीचे खड़ी होगी तो भी प्रॉब्लम, यहाँ खड़ी होगी तो भी प्रॉब्लम। कोई लॉजिक नहीं है सर, इतनी छोटी सी जगह के लिए कुछ नहीं सर। लेकिन कुछ लोगों ने, आपके दुकानदार भाइयों ने कहा कि इसका फायदा ही होगा कि अगर कोई रेलवे स्टेशन से निकलता है तो उसको सेक्टर 6 या हाईवे पे जाना है तो वो जाम में फंस जाता है। बात सुनिए, मुगल कैनाल मार्केट बनी थी, लोगों ने कहा था करंगेट पे थोड़ा रश कम होगा, पर करंगेट पे अब भी कस्टमर है, मुगल कैनाल सारा खाली पड़ा हुआ। जी जी, सीधी सी बात है। तो इस फ्लाईओवर का कोई आपके हिसाब से मतलब इसका नुकसान होगा, टोटली लॉस, दुकानदारों को नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कई दुकानदार ये चाह रहे हैं कि ये पुल नहीं बनना चाहिए क्योंकि इससे उनके कारोबार पर नुकसान होगा। अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, सालों उन्होंने यहाँ पर भी काम किया है, उनसे जानते हैं। अरोड़ा जी एक राय ले रहे हैं कि जो एक सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ से ऊपर से, करनाल के मेन बाजार रेलवे रोड से होता हुआ, घंटाघर चौक से होता हुआ आगे सेक्टर 14 पर खत्म होगा, उसको आप किस नज़रिए से समझते हैं कि सिंगल पिलर फ्लाईओवर है? पहली बात तो सड़क ज़्यादा नहीं गिरेगा और ऊपर ही ऊपर जो जिन्होंने बारों बार निकलना है वो बारों बार निकल जाएंगे। इससे जो बाजार है मेन वो खुला हो जाएगा, उस पर जाम नहीं लगेगा। आप क्या सोचते हैं? अगर बाजार खुला होएगा तो उसका फ़ायदा ही है, लेकिन अगर इसमें कई जगह पर जैसे काफ़ी कंजस्टेड एरिया है उसमें दिक्कत आ सकती है। वैसे सिंगल पिलर में तो फ़ायदा ही होगा। फायदा ही, लेकिन कई दुकानदार, तकरीबन दुकानदार कह रहे हैं कि वे इसके फेवर में है, इससे कहीं ना कहीं एक अच्छा असर पड़ेगा, कारोबार पड़ेगा। लेकिन कुछ दुकानदार इससे नुकसान भी बता रहे हैं। नहीं, नुकसान तो मुझे लगता है अगर सड़क का सिर्फ पिलर पे ही आनी है और हाइट उसकी अच्छी खासी 25 फुट तो कम से कम रहनी चाहिए, 25 फुट के आसपास, या जो टेक्नीशियन हम बताएंगे तो उससे असर नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ऐसा पानीपत में भी है, दिल्ली में भी कई जगह पे है, ऊपर से ऊपर फ्लाईओवर जा रहे हैं, नीचे मार्केटें चल रही हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कई तकरीबन दुकानदारों का कहना यही है कि ऊपर से ऊपर फ्लाईओवर जाएगा, सिंगल पिलर फ्लाईओवर होगा, इससे फायदा होगा। लेकिन कुछ एक दुकानदारों का कहना यह भी है कि इससे कारोबार पर असर होगा। हालांकि ये लोगों की राय है, लेकिन हमारे नज़रिए से भी अगर हम आपको बताएं, क्योंकि 20 साल हो गए हमें भी करनाल में पत्रकारिता करते हुए, हरियाणा में पत्रकारिता करते हुए, दिल्ली में भी हमने सिंगल पिलर फ्लाईओवर देखे, बड़े बड़े शहरों में देखे हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी आती है कि किसी शख्स ने अगर सेक्टर 6 से, हाईवे से या उस इलाके से रेलवे स्टेशन जाना है तो वो इस रूट से जाता था। लेकिन इस रूट पर दिन के समय शाम तक काफ़ी भारी भरकम जाम होता है। अगर उसको बारों बार जाना है तो सीधा वो सेक्टर 14 से फ्लाईओवर पर चढ़ेगा और सीधा 2 मिनट में स्टेशन पर उतरेगा, उसको 25 मिनट यहाँ पर जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। इसी तरह से अगर स्टेशन से कोई सवारी आ रही है, कैथल से सवारी आ रही है, असम से सवारी आ रही है, उनको दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ जाना है, यमुनानगर जाना है, तो वो जब शहर के बीच में से होकर जाते थे तो उनको काफ़ी जाम लगता था। वो बारों बार फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे और 2 मिनट में करनाल क्रॉस कर जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आज नहीं तो 5 साल बाद तो इसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि करनाल शहर में एक भी ऐसा फ्लाईओवर नहीं है जो करनाल शहर को बारों बार जोड़ता हो। तो ये पहला फ्लाईओवर बनने जा रहा है। हालांकि बनता है नहीं बनता है तो प्रशासन का, सरकार का फैसला है, लेकिन लोगों की राय लेने हम पहुंचे थे। हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी ज़रूरत आज है, लेकिन दुकानदारों को लगता है कि इसका नुकसान होगा। वो भी अपनी जगह सही हो सकते हैं, हालांकि समय लगेगा, समय जरूर लगता है। कुछ एक % जो है दुकानदारों को नुकसान होगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को आदत हो जाएगी। लेकिन कल को आप 6 महीने बाद आप ही कहेंगे कि इससे आपका कारोबार बढ़ रहा है या इससे आपको सहूलियत है, शहर के लोगों को सहूलियत है। हम अपना ना सोचें, कहीं ना कहीं जो शहर के लोग हैं या जो शहर से निकलते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं इसका फायदा हो सकता है। अलग अलग लोगों की राय जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे थे। काफ़ी दुकानदारों ने यह भी कहा कि इसका नुकसान हो सकता है। हालांकि मार्केट बंद हो चुकी है, नहीं तो ज़्यादा दुकानदारों से हम बात करते हैं। लेकिन हमारी सिर्फ ये अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो लोग रह गए हैं वो नीचे अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। आप कमेंट्स में डालिए कि आपके हिसाब से जो सिंगल पिलर फ्लाईओवर बनेगा उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या आप इससे खुश हैं, क्या आप इससे संतुष्ट हैं या आप इससे दुखी हैं। तो आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय डाल सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।